ये सरकार कह रही है कि ठीक है, आपको ना पेंशन मिलेगा, आपको ना कोई रैंक मिलेगा, 4 साल बाद आप घर लौट जाओ। ये हालात है कि हर भर्ती में घोटाला है, चाहे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की भर्ती में घोटाला है, चाहे पुलिस की भर्ती में घोटाला है। तो क्या किया है नौजवानों के लिए? वही नौजवान जो इस प्रदेश को बनाने वाले नौजवान हैं, जिनका भविष्य इस प्रदेश से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आप देखिए पिछले 5 सालों में कमर तोड़ महंगाई है। दूध, दही, आटा, सरसों का तेल, पेट्रोल, नाम लीजिए, महंगा हो गया। जीएसटी लगा दी। यहां पे सेब के बागबान वाले हैं, आप जानते हैं कि उसके पैकिंग के गत्ते पे भी जीएसटी बढ़ा दी है। तो हर तरफ से आपको मारा जा रहा है, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से। यहाँ के कर्मचारियों ने इस प्रदेश को बनाया। शायद इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्मचारी होंगे पूरे देश भर में से, अगर प्रतिशत देखा जाए। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? आपकी पेंशन छीन ली है। तो आपकी पेंशन भी छीन ली। आप जिंदगी भर काम करेंगे। और सरकारी नौकरी के लिए क्यों चाहते हैं लोग सरकारी नौकरी? क्योंकि एक आशा होती है कि नौकरी के बाद भी जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी कोई सुरक्षा होगी, एक सिक्योरिटी होगी। वो भी छीन ली है आपसे। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम स्कीमें इनकी ऐसी हैं जिनसे आपकी भलाई नहीं होती, इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की भलाई होती है। आप बागबान के मालिकों से पूछिए, किसानों से पूछिए, दाम कौन तय कर रहा है आज फसल का? क्या आप तय कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं के कोल्ड स्टोरेज, वही तय करेंगे दाम। आपसे खरीदेंगे 90 रुपए में और जाके बेच देंगे कितने में ही, जितना उनका जी चाहे। तो ये स्थिति है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है एक प्रदेश में या एक देश में, तो जनता को जागरूक होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप मंडी की अर्थव्यवस्था को देखिए। आपकी अर्थव्यवस्था खेती, बागबानी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर है। सेब, टमाटर का आपको सही दाम नहीं मिल रहा है। कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ बनाया नहीं गया। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिला। कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कों का भी बुरा हाल है। तो आप अपने आप से पूछिए कि 5 सालों से ऐसी राजनीति चल रही है आपके प्रदेश में, क्या आप 5 साल और इनको देंगे? तो 5 साल और में होगा क्या आपके लिए? तो अपने अनुभव पे चलिए। मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहती हूँ, जागरूकता से अपने अनुभव पे सोच समझ के देखिए कि हमारे लिए 5 सालों में किया क्या और दूसरों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस पार्टी आज क्या कह रही है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो कांग्रेस कह रही है कि वो करेगी। फिर आप देखिए कि कांग्रेस के प्रदेशों में जब उन्होंने वादा किया, क्या वो वादे रखे? क्या जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री आए उन्होंने वादा किया कि किसानों का कर्ज माफ होगा? तो क्या किया कि नहीं किया? किया ना। बघेल जी बता रहे थे कि अपने प्रदेश में जब ऐसा वादा किया तो सरकार बनते ही 3 घंटे बाद उन्होंने ये काम करना शुरू कर लिया। आज हिमाचल में हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में ये घोषणा आएगी उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके उस दिन से मिलना शुरू होगा। 5 सालों में हम कह रहे हैं कि कम से कम 5 लाख रोजगार हम बना के दिखाएंगे। जो मेरे युवा मित्र हैं यहाँ, आप सब जिन्होंने हाथ उठाया, 680 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड बनाएंगे जिसमें 0% ब्याज पे आपको मदद मिलेगी। आप अपना छोटा कारोबार बनाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, आपको पैसे मिलेंगे। और
एकदम 0% ब्याज मिलेगा उस पर, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। हर गांव में हम मोबाइल क्लिनिक बनाना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि वीरभद्र सिंह जी के समय में कितने आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो बने थे, लेकिन आज के दिन वो ठीक तरह से चल नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनको फिर से अच्छी तरह से चलाया जाए और हर गांव तक मोबाइल क्लिनिक जाए। हर विधानसभा में हम 4 अंग्रेजी के मीडियम स्कूल बनाना चाहते हैं। तो आप ही देखिए, ये तो कुछ ही चीजें हैं। हमारे घोषणा पत्र में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम आपकी भलाई के लिए करना चाहते हैं। आप अपना अनुभव देखिए। कांग्रेस ने मंडी में IIT बनाई, 24 घंटे पानी को उपलब्ध किया, सुअरेज सिस्टम बनाया, सचिवालय बनाया, शासन प्रशासन के लिए मंडी में एक सेंट्रल जोन बनाया। वीरभद्र सिंह जी ने गांव-गांव में पाठशालाएं बनाई, शिक्षा साक्षरता में हिमाचल को एकदम टॉप पे पहुंचाया। मंडी में मेडिकल कॉलेज भी बनवाया और आज आपके यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है। क्या बनाया? कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है? कोई IIT, कोई मेडिकल कॉलेज, पाठशालाएं, अस्पताल कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं किया। तो ये वही राजनीति है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। स्वार्थ की राजनीति है। आपके सामने आकर कुछ भी वादा हो सकता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं उतरेगा, वो सच्चाई में नहीं बदलेगा। तो आप ही सोचिए कि आगे 5 सालों में आप चाहते क्या हैं। मैं तो कहती हूं कि सरकार बदल दीजिए, अपना भविष्य बदल दीजिए। आपसे इन्होंने पुराना पेंशन छीना, हम आपको पुराना पेंशन वापस देंगे। आपसे डिग्री छीनी, आपसे रोजगार छीना, हम आपको देना चाहते हैं। सैनिकों के लिए इन्होंने ये अग्निवीर की स्कीम निकाली, हम आपको रैंक और आपका पेंशन देना चाहते हैं। हम आपको शिक्षित करना चाहते हैं, आपके प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितने भी यहाँ नेता बैठे हैं और जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो आपके प्रति समर्पित हैं, आपके लिए दिन रात एक करके दिखाएंगे। इसीलिए इस चुनाव में अगर आप अपना मन बनाएं और एक बार फिर वही परंपरा रखें जिनको ये तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाएं, तो आपको खुद अनुभव होगा कि एक नई राजनीति, एक अलग राजनीति जो आपकी भलाई के लिए चलती हो, जो आपके हित में काम करती हो, वो आपको दिखेगी। तो मैं आशा करती हूं, आप सबने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है। मैं आशा करती हूं कि वोटिंग के दिन भी आप मेरी बातों को याद रखेंगे और अपने लिए ही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और एक ऐसी राजनीति के लिए जो आप ही को आगे बढ़ाना चाहे, उसी के लिए आप वोट देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।